अस्सलामुअलैकुम। आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज हम जो बनाने जा रहे हैं ना, वो इतना फेमस है कि आप अपने मेन्यू में ऐड करें और हज़ारों कमाएं। क्योंकि आज हम बना रहे हैं फिल्ड डोनट्स। ये बहुत मज़े के हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, स्किप ना कीजिएगा। ये रेसिपी टोटली डिफरेंट है। अगर आप रेगुलर डोनट्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे बायो में लिंक मौजूद होगा, ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें। आप सबका शुक्रिया। 1 से लेके 7,000 का सफ़र कंप्लीट किया। आप लोग साथ जुड़ते जाइएगा और इंशाल्लाह इस मंथ हम 10,000 के करीब पहुंच जाएंगे। और 10,000 फॉलोअर्स होने का मतलब है कि 10,000 की फैमिली आप लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। फेसबुक पे 40 से 41,000 तक पहुंच गए हम। टिकटॉक पे भी इतना ज़रूरी पहुंच गए। इंस्टा पे थोड़े से स्लो स्लो चल रहे हैं। इंस्टा और ये यूट्यूब साथ साथ चल रहा है। तो इंशाल्लाह एक दिन वहाँ पे भी 50-60,000 1 लाख की फैमिली तो बन ही जाएगी। आप सबका अगेन शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखिएगा। इस महीने में कुछ खास भी आने वाला है, ज़रूर याद रखिएगा। आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैदा चाहिए हमें इसके लिए 250 ग्राम। बटर चाहिए होगा हमें 35 ग्राम। एग चाहिए हमें 2 अदद। शुगर चाहिए हमें 35 ग्राम। ईस्ट चाहिए होगा हमें 3 ग्राम। सॉल्ट चाहिए होगा हमें 3 ग्राम। मिल्क चाहिए हमें 40 ग्राम। इसके अंदर जो दूध और एग का वेट है ना, वो 140 ग्राम होना चाहिए आपका। तो ये आपने देख लेना है कि अंडों का आपका क्या वेट आ रहा है यहाँ पे। अंडा शेल के साथ नहीं, आपका विदाउट शेल। ये ना हो कि आप एक अंडे को रख रहे होते हैं स्केल के ऊपर, शेल जैसे अंडा आप उसको तोड़ते हैं तो वो 60-65 ग्राम का एग होता है नॉर्मली। तो आप उसको देख लीजिएगा, 55 to 60 ग्राम का स्टैंडर्ड एग होता है। ये ना हो कि आप अंडे वाली दुकान पे चले जाएं, भाई आपका अंडा छोटा है, ये तो 65 ग्राम का नहीं हुआ, 50 से 55 से 60 ग्राम का स्टैंडर्ड एग होता है। आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है, एग को और मिल्क को। मिल्क आपका कोल्ड होना चाहिए, चिल होना चाहिए। डालेंगे हम मैदा, साथ हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। देन हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और शुगर। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है, स्किप किए बगैर देखा करें। तो आपने पहले मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आपके पास ये जो एग और मिल्क का बैटर है आपने मिक्स करके रखा हुआ है, इसको आपने इसमें डाल के गूंदना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके साथ आपने डालना है। रेसिपी ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ना ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है, आप वहाँ से लाजमी देखा करें। और बेकिंग जब भी आपने करना है ना, तो आपने इसको ग्रामेजेस के साथ करना है। रेसिपी पे आप अक्सर मैसेजेस करते हैं, सर आप कप में सिखाएं, कप में सिखाएं। कप में सिखाने का मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। हमने सीखा नहीं है। और प्रोफेशनल रेसिपी जो होती है वो कप में नहीं बनती, वो ग्रामेजेस में बनती है। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपको बेकिंग करनी है, देन आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस रेसिपी का आपको ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर आप जितनी चीज़ें मैंने ग्रामेजेस में बताई है ना, इसमें ना तो ये होगा कि आपका आप मैदा नरम हो जाएगा, ना ये होगा सख्त हो जाएगा। क्योंकि ये परफेक्ट ग्रामेजेस के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत मेहनत से होता है कि ग्रामेजेस हम करते हैं फिर आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन आप लोग हैं कि वो कहते हैं कि शेफ साहब एक ही दिन में हमें ऑफिस बना दें। ऐसा नहीं होगा भाई साहब। आपके दिल पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने शौक से रेसिपी देख रहे हैं। स्पेशली देखने से आप शेफ नहीं बनेंगे जब तक आप किचन में नहीं जाएंगे, जिसम को तकलीफ नहीं देंगे, जाके हाथ से काम नहीं करेंगे, तो कैसे शेफ बन जाएंगे। शेफ बनने के लिए देखने के साथ किचन में भी आना पड़ेगा, जाके अपने किचन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैदा इस कंडीशन में आ जाएगा, देख रहे हैं। अब आपने अपना मैदा मिक्स कर लिया प्रॉपरली। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर आपने अनसॉल्टेड लेना है, नमक वाला नहीं लेना, ये ज़हन में रखिएगा। अक्सर अब बहुत से मैसेजेस आते हैं कि शेफ़ साहब आप बातें बहुत करते हैं। अगर मैं बातें नहीं करूँगा तो आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो पैसे वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। बीटर आपके पास अवेलेबल होगा और इस तरह की आपके पास हुक भी होंगी, उसके साथ आपने इसको चलाना है। आज मैंने सोचा कि हाथ से रगड़ा कम लगाते हैं, हैंड बीटर यूज़ करते हैं। तो हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है आपने और डो को सेट करने के लिए। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ से इसको मलेंगे, क्योंकि हमने इसको मुलायम करना है। इसमें जो शुगर है उसका दाना ख़त्म करना है, तो डो को अच्छे से हमने बनाना है तो प्रॉपरली सेट हो जाए। ये देखें हमारी डो जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर करीब से आए मैं आपको दिखाता हूँ।
हैं माशाल्लाह डो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है। अब आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ डो को आपने चेक कैसे करना है कि ये आपकी डो, ये देखें, ये ऐसे आपकी डो फटनी नहीं चाहिए, ये इस तरह जाल बनना चाहिए उसका, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह जब आपके आएंगे ना तो आपके डोनट माशाल्लाह बिल्कुल फिट किस्म के बनेंगे। अब थोड़ा सा टेबल पे लगाएंगे ऑयल, और हम यहाँ से अपने डो को निकालते हैं बाहर। अब यहाँ पे जो है ना वो ग्लव्स वाला काम हो गया ख़त्म। अब ग्लव्स वाले जो उनसे बंदे हैं ना थोड़े से दूर दूर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देसी काम स्टार्ट होगा, क्योंकि आप ग्लव्स के साथ इसको प्रॉपरली शेप नहीं दे सकते। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, और मैं ऐसे ही अपने प्रोफेशनल किचन में भी करता हूँ, और बेसिकली मेरे उस्ताद भी ऐसे ही करते थे, चाहे वो गोरे थे या पाकिस्तानी, दोनों ही ऐसे करते थे। और ग्लव्स उतारने के बाद वेस्ट होते हैं, रीयूज़ नहीं होते, ये बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। एक ट्रे में लगाएंगे थोड़ा सा मैदा, और मैदा लगाना इसलिए ज़रूरी होता है जब आप फ्राइंग करेंगे ना, जब ये प्रूफ हुए होंगे तो देन वो साथ नहीं ट्रे के लगेंगे, इसलिए आपने मैदा लाजमी लगाना है ट्रे में। ऑयल नहीं लगाना, मैदा लगाना है, ठीक है। खुद से शेफ़ बनने की कोशिश ना कीजिएगा। करेंगे इनका वेट, मैं रख रहा हूँ 50 ग्राम का डोनट्स। अब ये लोग कहते हैं ना सर 10 ग्राम नहीं आता, उसके ऊपर 50 ग्राम नहीं आता सर, वो सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ है। आप करते रहें, अगर आपने आगे बढ़ना है, काम करना है ना, देन आपको कोई मसला नहीं है। अगर आपने बस सिर्फ और सिर्फ ये कहना ना कि ऐसे होगा, कल काश मेरे पास ये होता, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप अपना काम स्टार्ट करें यार। 1 किलो मैदे से डोनट बनाएं और स्टार्ट करें, अल्लाह पाक आपको बरकत दे देंगे। करना यह है कि आपने डोनट्स को ऐसे करके, डो इतनी मज़े की बनेगी आपको मेहनत ही नहीं करने की ज़रूरत। ये देखें, ये डो नीचे से आपने इसको ऐसे बंद रखना है, ये शाइन इसकी आनी चाहिए उसके ऊपर डोनट्स के, और यहाँ से ये नीचे से यूँ बंद होना चाहिए। आपने सारे डोनट्स कर लेने हैं और ट्रे में लगाने हैं, ठीक है। और इतना इतना उनका गैप लाजमी रखना है, क्योंकि डोनट्स आपका जब प्रूफ हो जाएगा देन फिर कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी, ठीक है। डोनट्स हमारे हो चुके हैं, अब हमने इसको प्रूफ होने के लिए रखना है। अगर तो आप ठंडे इलाके में रहते हैं देन आप इसमें यूज़ करेंगे 4 ग्राम ईस्ट। अगर तो आप गर्म इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, देन आप इसमें यूज़ करेंगे 3 ग्राम ईस्ट। और इसको अब हम रख देंगे प्रूफ होने के लिए। मैं ओवन में रख रहा हूँ, ओवन बंद करके। अगर आपके पास अप्रूवर है तो आप अप्रूवर में रखिएगा, स्टीमर में स्टीम ऑन ना कीजिएगा, वैसे रख दीजिएगा, प्रूव हो जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो एक उसके ऊपर कपड़ा डालें, गीला करें, अच्छे से निचोड़ें और उसके ऊपर रख दें, ढक दें, और प्रूव हो जाएगा। फिर देन आप इसमें होल करके फ्राई करें, लेकिन हमने इसमें होल नहीं करने। कम से कम ये लेगा 1 घंटे से 45 मिनट ले लेगा। इतनी देर में हम बनाते हैं इसकी सॉस, जो हमने इसमें फिल्ड करनी है। और डोनट्स प्रूव हो रहे हैं तो हम बना लेते हैं उसके अंदर फिल्ड, जो हमने सॉस करनी है। ये बहुत मज़े की है, आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। फ्लेम करेंगे ऑन। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ग्रामेजेस के साथ मौजूद होती है, लाजमी देखा करें। ये मेरे पास है 300 ग्राम दूध, मैं डालूंगा थोड़ा सा दूध को मिक्स करने के लिए कस्टर्ड पाउडर में। आप मैं बना रहा हूँ ये वनीला कस्टर्ड के साथ, आप वनीला में बनाइएगा। अगर हम नेक्स्ट रेसिपीज लेके आएंगे उसके अंदर हम चॉकलेट्स के साथ फिल्डिंग बनाएंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक पैन में डालेंगे हम दूध, और इसको ब्लांच आने देते हैं, और इतनी देर हम कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे, इसमें दाना ना बने। शुगर डालेंगे हम दूध में, शुगर को आपने डाल के मिक्स के साथ हिलाते रहना है, फ्लेम इसका नीचे ऑन रहेगा। जैसे ही इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा देन आपने उसमें कस्टर्ड ऐड करना है, उससे पहले आपने उसमें कस्टर्ड नहीं डालना। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड आपने स्लोली स्लोली डालना है। 300 ग्राम हमारा दूध है, 50 ग्राम शुगर है, 30 ग्राम वनीला कस्टर्ड है जो हम डाल रहे हैं इसमें, और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे, वरना अगर इसमें दाना बन जाएगा, गुठली रह जाएगी। और कस्टर्ड आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना जिससे ये थिक हो जाएगा। जैसे ही कस्टर्ड डालेंगे 2 मिनट बाद आप इसको निकाल लेंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी है, देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें, और इसको आपने हिलाते रहना है। फ्लेम ऑन करेंगे और फ्राइंग के लिए हमारे डोनट जो उनसे वो प्रूव हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी देर में हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। आपने जब भी डोनट फ्राई करना है तो आपने फ्रेश ऑयल लेना है, रीयूज़ ऑयल नहीं लेना। रीयूज़ ऑयल बोलते हैं जिसमें आपने घर में खाना बनाया हो, वो ऑयल ना लीजिएगा। डोनट थोड़े से ऑयल ज़्यादा में फ्राई होता है, क्योंकि उसको नीचे ज़मीन के साथ नहीं लगना, कि मतलब कि बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए। डोनट्स का चेक करने का जो सबसे आसान तरीका ना, देख रहे हैं तो ये प्रॉपरली हिल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये आपकी आप हिला रहे हैं तो डोनट आपके हिल रहे हैं। इस तरह ये डोनट आपके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं। डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, ऑयल हमारा गर्म है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना,
डोनट डालने हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। और आपने इसका यहाँ पे टेम्परेचर तेज़ नहीं करना, ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे एक साइड से जब गोल्डन हो जाएगा ये, तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देख रहे हैं, क्योंकि आपके ये स्टफ़ डोनट्स हैं तो नीचे से इनकी थोड़ी सी शेप ऐसी रहती है। आपने या तो बटर पेपर के साथ डालना है, या फिर आप ये देखें, माशाल्लाह बहुत मज़े का आपका डोनट आएगा। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक साइड से कलर आ जाएगा, दूसरी साइड से भी आपने उसको कलर साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सेम आपके भी ऐसे ही इंशाल्लाह आएंगे अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, इसकी जो लाइन इसी तरह ये सबकी आनी चाहिए, जिस तरह ये आ रही है ना, ये सेम सारे डोनट्स में सेम होनी चाहिए। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और स्टेनर पे, और सारे डोनट हम फ्राई करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। डोनट फ्राई हैं, चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके रख लिया है, कस्टर्ड जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब इसके सेकंड प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। डोनट्स में अक्सर आप लोग कहते हैं कि सर वाइट लाइन जो होती है वो आनी चाहिए, वो टेम्परेचर पे मैटर करती है। और रेसिपी डोनट की आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको ऐसे पूरा प्रेस करें तो दोबारा फिर अपनी जगह पे सेट हो जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप कोई भी डोनट उठा लेंगे तो ये देखिए, मैं इसको तो बंद कर रहा हूँ, ये बंद कर दिया पूरा, ये दोबारा अपनी जगह पे सेटल होना शुरू हो गया। इसको कहते हैं डोनट्स। ये डोनट्स नहीं होता कि आप बनाए और वो पापड़ की तरह फट जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड हमारा रेडी है, और ये है कुकिंग क्रीम, मलाई क्रीम है। आपने लेनी है, जो है वो 50 ग्राम आपने क्रीम लेनी है और कस्टर्ड में ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा, टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा इसका, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। सर बताता हूँ कि आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर, बहुत मज़े की चीज़ है, इसको ज़रूर यूज कीजिएगा। मैंने इसको डाल दिया जग में, क्योंकि उसमें ज़रा फैल रहा था और कस्टर्ड थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इजीली नहीं हो पा रहा था। अब या अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा जग में भी कर सकते हैं या विक्स के साथ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। इतना स्मूथ होना चाहिए, उतना ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लाएं तो उसकी जो लाइन है वो बन जाए, आपस में मिक्स ना हो, और ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। भी बिगनर है उनके लिए प्रॉब्लम होता है, जब भी वो पैपिंग में कोई चीज़ डालते हैं तो उनके लिए मसला होता है। आपके घर में कोई भी इसी तरह का गिलास है तो आप रख लें, और जिसके साथ आप ये सॉस उसमें इजीली कवर कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो जो हमने बनाई है सॉस, चॉकलेट जो सी है हमारी मेल्ट है। चॉकलेट आपने कोशिश करना है किसी अच्छी कंपनी की लें, लोकल चॉकलेट ना लीजिएगा। और चॉकलेट आपकी इतनी मेल्ट होनी चाहिए। आपने जब भी डोनट्स के ऊपर चॉकलेट लगानी है तो उसमें बटर, आपको बटर डालने की ज़रूरत नहीं है, बटर डालेंगे तो फट जाएगा। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट को आपने हल्के टेम्परेचर में मेल्ट करना है। आपने फ़ौरन से ओवन में लगा के उसको हाई पे ना कीजिएगा, वरना जल जाएगी। आप लेंगे एक नाइफ़, नाइफ़ की मदद से हमने स्टफ़ डोनट बनाने हैं, तो आप देख रहे हैं, आपने नाइफ़ की मदद से उसमें होल करना है। इसी तरह मैं सब में कर लेता हूँ, मैं सब में डोनट्स में होल कर लेता हूँ, फिर होल के बाद आपसे मुलाकात होती है। पैकिंग बैग को आपने अच्छे से होल्ड करना है, और उसके साथ हमें थोड़ा सा इसमें, बहुत ज़्यादा आपने इसका होल नहीं करना, ठीक है, छोटा सा आप इसमें होल करेंगे। और देन आपने उसमें कस्टर्ड को आपने अच्छे से फिल करना है उसमें, कि आपका कस्टर्ड जो होता है वो बाहर की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है, साथ रखना है, और यूँ करके उसमें फिल करना है अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी फिलिंग होगी जब आपका डोनट्स का बाइट लेंगे, उतना ही आपका वो नज़र आएगा। सारे फिल कर लेता हूँ, देन फिर आपसे मुलाकात होती है। स्टफ़ कर लिए सारी की सारी सॉस। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको शुगर के साथ कल्ट करके रखें, या फिर आप इसको चॉकलेट के साथ लगाएं। मैं चॉकलेट के साथ कर रहा हूँ, आपकी डिपेंड करता है कि आपको कैसे पसंद है और आपके मेन्यू में कैसे ऐड है। उसके साथ आपने करना ये है, इसके ऊपर चॉकलेट लगानी है, क्योंकि मुझे चॉकलेट में चाहिए। देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग है। इसी तरह सेम आपके डोनट में आएगी अगर आप इस रेसिपी को प्रॉपर वॉच करेंगे। देख रहे हैं, माशाल्लाह, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़े की आने वाली है। रबी अव्वल का महीना भी स्टार्ट है, इसमें माशाल्लाह बहुत मज़े मज़े की रेसिपी आ रही है। नेक्स्ट रेसिपी दूध दुलारी की है, ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको दुलारी कैसी लगती है। अल्लाह हाफ़िज़, मज़ा